विजय के सबसे बड़े दंगल का आगाज हो चुका है और एक्स फैक्टर में आज हम आ चुके हैं दिल्ली के दक्षिण पूर्वी जिले में, जहां लगभग हर सीट से एक बड़ा और कद्दावर नेता चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है। बीजेपी ने रमेश भिदुड़ी और तरविंदर सिंह मारवा को मैदान में उतारा है, तो अलका लांबा और अभिषेक दत्त भी इसी जिले से टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इनके अलावा आम आदमी पार्टी ने सीएम आतिशी और डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया, साथ ही अमानतुल्लाह खान को भी इसी जिले से टिकट दिया है। दिल्ली चुनाव में एक्स फैक्टर की तलाश में आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के दक्षिण पूर्वी जिले में, जहां कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। जंगपुरा, कस्तूरबा नगर, संगम विहार, कालकाजी, तुगलकाबाद, बदरपुर और ओखला। 2015 के चुनाव में इन सभी पर आम आदमी पार्टी ने अपनी झाड़ू चला दी और सभी 7 सीट अपने कब्जे में कर ली। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की और एक सीट अपने खाते में डाली। इस बार तुगलकाबाद विधानसभा सीट पर किसकी चर्चा है? इस बार दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है, कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? यहाँ से तो सहीराम पहलवान जी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, क्या वजह है, काम किया उन्होंने इलाके में? वो उन जैसा कोई एमएलए नहीं होगा। और पूरी दिल्ली की बात करें, पूरी दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। काम हुआ है आपकी नजर में? हाँ, बिल्कुल काम हुआ है। और जो कांग्रेस और बीजेपी कह रहे हैं कि नहीं हम आएंगे तो हम काम करके दिखाएंगे। बीजेपी तो झूठा माहौल बना रही है अपना। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसका माहौल है? बीजेपी जीतेगा आपकी बार। क्या वजह है? वजह यह है कि ये फेंकू चंद है सिर्फ। जो सत्ता में फिलहाल। हाँ, ये सिर्फ फेक न्यूज है। ये सिर्फ सब कुछ फ्री करते 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 सब खत्म हो जाएगा। इसी तो फ्री का देने का तो बीजेपी और कांग्रेस भी कह रही हैं, लेकिन अपना अपना सपोर्ट करेगा। उसके पास में धन है, इसके पास में धन कहाँ से आएगा? तो इस बार लग रहा है दिल्ली में हाँ, बीजेपी आ जाएगी। बहुमत की सरकार बनेगी। अच्छा, बहुमत की सरकार। सर, आपका नाम? हेमकरण बिधूरी। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसका माहौल है? माहौल बीजेपी का है। अच्छा, आपको लग रहा है वादे जो कर रहे हैं वो जनता से पूरे करेंगे? बिल्कुल पूरे करेंगे। और इससे पहले की सरकार ने काम नहीं किया है क्या? पिछले 10 साल से बिल्कुल नरक बन गया है और बहुत परेशानी हो रही है। जो क्या कहते हैं, मुफ्त की रेवड़ियाँ जो बांटी जा रही हैं, और उस कारण से बीजेपी को भी वो मुफ्त की रेवड़ियों का बांटने का कहना पड़ रहा है, क्योंकि उनको हराना उन्हीं के पैतरे से ही हराया जाएगा उनको। तो विकास हो, ऐसे लोग आएँ, अच्छे लोग आएँ राजनीति में, हम तो यही चाहते हैं। इस बार किसका माहौल? बीजेपी। क्या वजह है? वजह ये है कि पीएम साहब ने इतना कर दिया जितना 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। और आम आदमी पार्टी का माहौल है? आम आदमी पार्टी जी ऐसे हैं, वो रेवड़ियाँ बांटती हैं, आज आपको दे देंगी, कल मुझे देंगी, परसों इन भाई साहब को दे देंगी। जो केंद्र में है, केंद्र ही बात कर रही है। केंद्र में जब बीजेपी आके केंद्र में जो काम कर रही है, वो इतनी दिल्ली में काम नहीं कर पाएगी। केजरीवाल जी 50 किलोमीटर दिल्ली नहीं संभाल पा रहे हैं, दारू शराब फ्री बंटवा रहे हैं, पानी फ्री बंटवा रहे हैं, उसके बाद में बोल रहे हैं अब 1000 रुपये देंगे, कल 1000 रुपये देंगे। पंजाब में दिए क्या इन 1000 रुपया दिए क्या? मतलब आपका कहना है कि वहाँ नहीं दिए तो यहाँ पे भी नहीं? हम ही नहीं देंगे, ये फ्री की रेडी बैठ रही है और कुछ नहीं है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। करें इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? शर्माइए मत, बताइए। हाँ हाँ लग रहा है। हाँ, अच्छा, आपको क्या लग रहा है? हाँ, बढ़िया है, अच्छा है। किसका अच्छा है? केजरीवाल का। आपको लग रहा है काम हुआ है? हाँ हाँ, किसने किया है काम महिलाओं का? केजरीवाल। किया है। इस बार भी बना लेंगे सरकार? हाँ। तुगलकाबाद सीट पर 2015 के मुकाबले 2020 में चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत घटा है, लेकिन लगातार 2 बार से आप विधायक सहीराम पहलवान के हौसले परवान पर हैं। तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया सहीराम पहलवान पर। कैसा है इस बार का चुनाव, क्या लग रहा है माहौल? बहुत अच्छा माहौल है, पूरी दिल्ली में माहौल है। मेरी विधानसभा में तो है ही है, पूरी दिल्ली में बड़ा अच्छा माहौल है। जी। तो ये इतने सारे दावे और वादे कांग्रेस और बीजेपी भी इस चुनाव में कर रही हैं, उनकी कोई हवा नजर आ रही है? कहीं उनकी कोई हवा नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल जी की जो घोषणाएं हैं उनकी कॉपी कर रहे हैं। जो उन्होंने करके दिखाया है, लोग आज उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस बार कांग्रेस कहीं फाइट में नजर आ रही है, क्योंकि यही माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्म किया तो नुकसान आम आदमी पार्टी को। देखिए, कांग्रेस की तो मैं समझता हूँ चर्चा करना भी बेकार है। तुगलकाबाद के बाद एक्स फैक्टर की तलाश में हम निकल पड़े दिल्ली की कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट पर। इस सीट पर लगातार 3 बार से आम आदमी पार्टी का कब्जा है। तुगलकाबाद की जनता विधायक के कामों से संतुष्ट है।
इस बार का माहौल दिल्ली में किसके पास? मैडम दिल्ली में तो इस बार भाजपा सरकार बनने जा रही है, डबल इंजन की सरकार बन रही है, क्योंकि 10 साल से लोगों ने खाली करप्शन देखा। इतने सारे जो इन्होंने दावे किए हैं कि हमने रोड्स पर भी काम किया है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम किया, आपकी नज़र में काम नहीं? मैडम रोड आपको दिखा सकते हैं, हम यहाँ से लेके 100 मीटर तक चलिए, 100 मीटर में आपको 15 से 20 घंटे मिल जाएंगे। यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे जीरो, कोई सीवर लाइन नहीं डाली, कोई पानी की लाइन नहीं डाली। सर आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का माहौल किसके पक्ष में? हम तो चाहते हैं जो भी आए सरकार काम करने वाली आए, क्योंकि 10 साल से पब्लिक बहुत परेशान है इन आम आदमी पार्टी वालों की सरकार से, क्योंकि ये बोलते कुछ है और करते कुछ भी नहीं है। आपकी नज़र में क्या माहौल है? जी मेरा माहौल है कि जी भाजपा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, यहाँ से आपदा को भगाना है और भाजपा सरकार को लाना है, कि भाजपा ही एक ऐसा विकल्प है कि दिल्ली से लेकर के पूरे हिंदुस्तान का वही विकास कर सकती है। दिल्ली में इस बार किसका माहौल नजर आ रहा है? मोदी जी का माहौल नजर आ रहा है। हम लोग चाहते भी हैं दिल से कि मोदी जी जीते। केजरीवाल और कांग्रेस जो वादे कर रहे, दावे कर रहे, उस पर आपको विश्वास? अरे ये सब जैसे झाड़ू है ना, मतलब हम सीधा बताते हैं, जो कार्ड दिखा के बुला रहे थे ना जनता को, तो वो था जैसे कि गाय को नहीं, भैंस को चारा दे के बुलाते अपने पास, और फिर तो लात मार। आपकी नजर में लालच दे रहे हैं? लालच दे रहे हैं। और वो काम नहीं कर रहा है? वो काम नहीं करेंगे। अरे कबाड़ी, चलो मेरे घर में इतने सारे वो कार्ड पड़ा हुआ, किस काम का वो कार्ड था? केजरीवाल जी और आम पार्टी का ये पूरा स्वभाव है कि वो सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं। और जैसे पंजाब में उन्होंने वहाँ की महिलाओं को झूठ बोलकर बोला कि हम आपको 1,000 रुपये देंगे सारी महिलाओं के लिए, लेकिन वहाँ 1 रुपया भी आज तक नहीं दिया। बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं, यहाँ के एमएलए जो हैं मदन लाल जी आज तक हमारे एरिया में नहीं आए हैं। पीने के पानी में सीवर का पानी आता है, ये बेसिक प्रॉब्लम्स ही हमारी सॉल्व नहीं हो रही। और ये जो आप वाले जो कह रहे हैं बिजली फ्री, ये फ्री, अगर एक आदमी को वो फ्री दे रहे हैं, दूसरे के मिडिल क्लास से वो पैसा बढ़ा के उन्होंने सरचार्जेस बढ़ा दिए बिजली के। मैम आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली की जनता इस बार क्या करने वाली है? किसे सत्ता में लाने वाली है, किसे सत्ता से हटाने वाली है? बीजेपी ही आएगी। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि आम आदमी पार्टी के झूठे वादे, वो सिर्फ झूठे ही वादे करना सीखी हैं, उन्होंने करना कुछ नहीं है। जैसा कि आप सुन ही रहे हैं, पानी की तो सबसे बड़ी समस्या है, गटर वाला पानी और बिल। पानी के जो आप बिल देखेंगे लोगों के 1-1 लाख रुपए, मतलब बता नहीं सकते, ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस बार दिल्ली की जनता ये समझ चुकी है कि इस बार हमें ही भाजपा ही लानी है, आपदा को हटाना है और भाजपा को लाना है। जनता नाराज है, काम नहीं किए जाने की बात कह रही है, और शायद यही वजह है आपने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर रमेश पहलवान को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने नीरज बसोया को मैदान में उतारा है। नीरज इसी सीट से 2008 में कांग्रेस की टिकट पर विधायक रहे हैं, तो कांग्रेस ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और पार्षद अभिषेक दत्त को मैदान में उतारकर लंबे समय से चले आ रहे सूखे को खत्म करने की कोशिश की है। सियासी हलचल से अलग अब चलते हैं जंगपुरा विधानसभा में। इसी विधानसभा क्षेत्र में अपनी सूफी पहचान के लिए मशहूर निजामुद्दीन औलिया की लगभग 500 साल पुरानी दरगाह है। धार्मिक माहौल से इतर इसी जंगपुरा के चुनावी मैदान में तीनों बड़ी पार्टी ने ये 3 अलग अलग धर्मों के प्रत्याशी इस बार चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, जिससे जंगपुरा सीट हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पटपड़गंज की सीट छोड़कर जंगपुरा में किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने तरविंदर सिंह मारवाह को मैदान में उतारा है। मारवाह पूर्व में जंगपुरा सीट से 3 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से दिल्ली के पूर्व मेयर फरहान सूरी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सिसोदिया साहब की तरह बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं कटआउट्स लगा दूं करोड़ों रुपए के। मेरा जो तरीका है वोट मांगने का, मैं डोर टू डोर जाता हूं, और जब आप डोर टू डोर जाते हैं तो आपको बेहतर फीडबैक मिलता है। अगर आपको जंगपुरा की जंग कड़ी दिख रही है तो जंगपुरा से सटी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे चर्चित सीट कालकाजी सीट की उम्मीदवारों पर नजर दौड़ाइए। दो बार से आम आदमी पार्टी के कब्जे में रही इस सीट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का मुकाबला इस बार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी से है। 4 साल से लोग नरक भोग रहे हैं। अब जब 4 महीने रह गए, 4 महीने चुनाव में आने के हो गए, तो आतिशी जी गलियों में
जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। तो कांग्रेस ने भी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा को मैदान में उतारकर मामला त्रिकोणीय कर दिया है। कालका जी से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है अलका लांबा को, जो हमारे साथ मौजूद हैं। आप मैं देख रही हूँ छोटी छोटी मीटिंग्स, पदयात्रा, तमाम चीज़ें कर रही हैं, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। इस बार दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है? देखिए, दिल्ली का माहौल पूरी तरह से आम आदमी और बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि 10 साल दिए, एक दशक कम नहीं था। बद से बदतर हुई है इन 10 सालों में दिल्ली। लोग बोलते हैं इन 10 सालों में 20 साल पीछे चली गई शीला दीक्षित वाली दिल्ली। ये बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव भी दिल्ली में गढ़ा जा रहा है। कपिल मिश्रा ने शुरुआत की, अब कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करने पहुंचेंगे। अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि अगर आप बट गए तो बीजेपी जीत जाएगी। कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि कांग्रेस को अगर आप वोट देते हैं, वोट बढ़ जाएंगे तो इसका खामियाजा होगा और बीजेपी को फायदा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में और केंद्र में भाजपा ने जलाई है मेरी दिल्ली को 2020 के दंगों की आग में। अब लोग इनके मंसूबों को, इनकी मंशा को, इनकी जो पूरी साजिश को समझ चुके हैं। लेकिन 10 साल में क्या हुआ? हवाएं जहरीली, पानी जहरीला। अब कांग्रेस वापसी कर रही है, क्योंकि आज बात करेंगे तो लोग शीला दीक्षित जी का समय याद करते हैं। बैसाखियों के दम पर केंद्र भाजपा सरकार चल रही है और उस रथ को रोकने वाले का नाम राहुल गांधी है, जिन्होंने यात्राएं की, लोगों के मुद्दे उठाए। हरियाणा में गठबंधन की हमने एक कुरुक्षेत्र सीट दी, वो भी भाजपा की गोद में डाल दी और हम 10 में से 5 9 पर लड़े, 5 हम जीते। पंजाब में हमने इनसे गठबंधन नहीं किया, 7 सांसद हमारे जीते और नंबर 1 पार्टी है पंजाब में। केजरीवाल तुम्हारे 13 में से कितने हैं? सो भाजपा की गोद में सीटें डालने का काम कोई और नहीं, भाजपा के साथ आरएसएस के साथ मिलकर कांग्रेस राज्यों को हमसे छीनने का काम, चाहे पंजाब हो, दिल्ली हो। किसने किया? केजरीवाल, तुमने किया। कालका जी की जनता के मन में क्या है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। कालका जी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ का माहौल जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर, दिल्ली का माहौल इस बार किसके पक्ष में नजर? ऑनेस्टली दिल्ली का माहौल उसी के पक्ष में है जो दिल्ली का काम करे। और दिल्ली का काम ना आम आदमी पार्टी कर रही है ना बीजेपी कर रही है। वो इन फाइटिंग और आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। शीला दीक्षित का कार्यकाल याद? डेफिनेटली वी वांट दैट थिंग टू कम बैक एंड नॉट इवन आई पर्सनली, एवरीबडी, एवरी रेजिडेंट of the colony, every place, everywhere want the people that Congress should come back. They should give us a chance. We should give a chance to Congress this time. पिछले 10 सालों में आपने इस इलाके में काम? No, nobody has come. Nobody has come. We don't know even who is councillor, who is MLA. We don't know. जो माहौल देख रहे हैं कुछ हो नहीं रहा, ना इधर का ना उधर का, तो उससे कंफ्यूज हुए पड़े हैं। ना लाइटें ठीक हैं, ना यहाँ कुछ इतनी अब 2 साल का इकट्ठा पैसा देते हैं, कुछ क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं है। दुनिया आ जा रही है, अंदर घूमते हैं, कुछ बच्चे नहीं हैं। देखो, हमारी सहायता करेगा हमारी पब्लिक की, हमारी, तो उसके साथ हम हैं। सर, मामला टफ मान रहे हो आप? हाँ जी, लग तो रहा है टफ, देखो क्या बनता है। कालका जी और दिल्ली का माहौल इस बार क्या है? माहौल जी सभी का लगभग मैं देख रहा हूँ बराबर हो रहा है। हाइट तो यहाँ सही में अगर देखा जाए तो सभी की है कि वो सभी ने काम किया तगड़ा। कांग्रेस ने भी, जो कांग्रेस के ज़माने में जो रोड बने थे वो अभी तक रोड ही नहीं बन पा रहे। रंबे जी की खूब बड़ी रैली निकली, इनकी कांग्रेस वालों की रैली तगड़ी निकली और ये झाड़ू वालों की तगड़ी रैली निकली। इससे अंदाज नहीं लगाया जा सकता कि कौन टक्कर किसको। बीजेपी को दक्षिण पूर्वी दिल्ली की बदरपुर सीट बचाने की भी चुनौती है। बीजेपी के रामवीर सिंह बुधूड़ी यहाँ विधायक रहे हैं और फिलहाल 18वीं लोकसभा के सदस्य चुन लिए गए हैं। तो संगम बिहार से आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया चौथी बार दावेदारी कर रहे हैं। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 7 विधानसभा सीट है, जहां से आम आदमी पार्टी को लगातार अपार जन समर्थन मिल रहा है। 2015 के चुनाव में इस जिले की 7 में से 7 सीट पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमा लिया था। हालांकि 2020 के चुनाव में बीजेपी ने वापसी की और बदरपुर की एक सीट पर उन्होंने जीत दर्ज कर ली। अब जनता को इस बार फिर से तय करना है कि कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठने लायक है और कौन नहीं। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिभा मिश्रा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।